दादा भाई की आंखों में उस समय जो बेचैनी थी वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था जब उन्होंने डॉक्टर से झनक की तबीयत को लेकर गंभीर जानकारी सुनी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसी लग रही थी। उनका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, जैसे हर बीता पल झनक को उनसे दूर ले जा रहा हो। उन्होंने कपकपाते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया जो पिछले कुछ महीनों से उनके डायल लिस्ट में नहीं था, ऋषि का। दूसरी तरफ ऋषि किसी बिजनेस मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन दादा भाई की कॉल आते ही वह चौंक गया। उन्होंने देखकर उसे समझ गया कि कुछ गंभीर हुआ है। कॉल उठाते ही दादा भाई की आवाज़ गूंज उठी, ऋषि, झनक की हालत बहुत ख़राब है बेटा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और मैं यह नहीं कह सकता कि अब वह कितने दिन और हमारे साथ रहेगी। यह सुनते ही ऋषि के हाथ से फ़ोन गिरने लगता है। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थीं। वह जिस मीटिंग में बैठा था वहाँ से अचानक उठकर बाहर निकल गया। पराशर ऋषि को यह पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर उसने समय पर झनक की सुध नहीं ली तो वह कुछ भी कर गुजर सकता है। पराशर का प्यार झनक के लिए सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता ही नहीं था, बल्कि उसकी जान था। ऋषि ये जानता था कि पराशर ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर झनक को कुछ भी हुआ तो मैं उसे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा, जिन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। दादा भाई ने फ़ोन पर यही बात ऋषि को बताई और कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य उस आग में जले जो झनक के दर्द से उठेगी। अगर तुम वक्त रहते नहीं पहुंचे तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। या इस समय ऋषि की आंखों में केवल झनक का चेहरा घूम रहा था, वो चेहरा जो कभी उससे नजर चुराता था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलकती थी। वो आज आवाज़ जो हमेशा अपने दर्द को छुपा लेती थी, लेकिन ऋषि के सामने वो एक मासूम बच्ची की तरह टूट जाती थी। उसे याद आ रहा था जब झनक पहली बार रोई थी। उसने कहा था, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप भी सबकी तरह हैं। लेकिन ऋषि उस दिन से आज तक वैसा नहीं रहा था। अब तक जब दादा भाई ने साफ तौर पर कहा कि पराशर कुछ भी कर सकता है, तो ऋषि को समझ में आ गया कि यह केवल झनक की जिंदगी का सवाल नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और अस्तित्व का भी है। एक पल को वह सोच में पड़ गया। वहाँ इतना देर हो चुका था कि अब झनक के साफ उसे माफ़ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने फ़ौरन फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और सारी मीटिंग कैंसिल कर निकल पड़ा उस शहर की ओर जहाँ झनक उसके इंतजार में नाजुक सी सांसें ले रही थी। दादा भाई अस्पताल के गलियारे में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी आंखें हर बार दरवाजे की ओर जाती जबकि कोई नर्स बाहर आती। झनक का इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की बातों से यही नहीं लग रहा था कि वह चमत्कार की जरूरत है। पराशर पहले ही वहां मौजूद था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों ही साफ दिख रहे थे। जब दादा भाई ने उससे बात की थी तो पराशर ने उससे उसी समय धमकी दी थी कि अगर ऋषि नहीं आया तो मैं उसे खुद लेकर आऊंगा, चाहे उसकी गर्दन मरोड़ कर ही क्यों ना लाना पड़े। दादा भाई ने यह सब कुछ देखकर अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसे उस ऋषि को कॉल करना पड़ेगा जिसने परिवार से दूरी बना ली थी, लेकिन यह फैसला उन्होंने एक दादा के नाते लिया था, एक इंसान के नाते जिसने झनक को अपनी पोती की तरह चाहा। उन्हें पता था कि ऋषि और झनक के बीच जो रिश्ता है वह अधूरा सही लेकिन गहरा था। उस रिश्ते को शायद यही मौका था जो सिर्फ फिर से जीवित रख सकता था। अगर ऋषि समय पर आता। ऋषि एयरपोर्ट पर भागते पहुंचता है, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और हाथों में झनक की वही पुरानी तस्वीर थी जिसने वह हमेशा से अपने पर्स में रखता था। फ्लाइट में बैठते ही उसके दिमाग में वही सारी बातें, वही सारे पल घूमने लगे। जब झनक ने उसे मुस्कुरा कर देखती थी, वह उसे चुपचाप निहारता था। जब उन्होंने एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ कह दिया था। उसने कभी नहीं माना था कि वह झनक से प्यार करता है, लेकिन अब जब वह यह खतरा सामने आता है कि वह उसे खो सकता था, तो उसे एहसास हुआ कि झनक उसके जीवन का वह हिस्सा है जो कभी नहीं खोना चाहता। फ्लाइट के लैंड होते ही ऋषि ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधे अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर उसके मन में एक सवाल था, क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या झनक उसे देख पाएगी? और अगर वह नहीं पहुंचा तो क्या वह अपने जीवन के सबसे बड़ी गलती के साथ जी पाएगा? और उसने खुद से वादा किया, अगर झनक की सांसें अब नहीं चल रही हैं तो वह उन्हें अपने प्यार से थाम लेगा, कभी टूटने नहीं देगा। और उधर अस्पताल में झनक की पलकों के कुछ हरकत हुई थी। भले ही वह वर्षों पहले झनक के पिता ने कुछ झूठ के सहारे उसकी मां को ठुकरा दिया था, यह कहकर भी बच्चा उसका नहीं बल्कि पराशर का है। अब जब हालात उसके सामने खड़े हैं तो वह सोच के आईने में खुद को निहारने से बच नहीं सकता। वक्त के बहुत कुछ बदल दिया था, पर कुछ अधूरे रिश्ते और अनकहे वादे जो आज भी हवा में तैर रहे थे। झनक की हालत अब जिंदगी और मौत के बीच जूझने लगी थी। तब वही पिता जिसने कभी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, अब वह एक मजबूर पिता की तरह खड़ा था, जिसने आंखों में आंसू और दिल में पछतावे के साथ कहा, झनक भले ही मेरी बेटी नहीं
है, लेकिन मैं उसका पिता होने का फर्ज पूरी तरह से निभाऊंगा। उसके शब्दों में न सिर्फ पछतावे की आग बल्कि एक नया संकल्प भी था जो आने वाले समय में कुछ बदलने वाला था। उसके अपनी गलती को स्वीकार कर किया था। वर्षों पहले जो पन्ना है वह फाड़ चुका था, वह अभी वही पन्ना दोबारा पढ़ने की हिम्मत कर रहा था। जनक की माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद संतोष की। उसकी बेटी के जीवन के अब भी कोई ऐसा है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है, भले ही देर से ही सही। इधर ऋषि की जिंदगी में सब कुछ उलझ चुका था। एक तरफ अदिति थी, उसकी होने की वाली पत्नी, जिससे उसने एक वादा किया था कि वह जनक के पास नहीं जाएगा, एक रिश्ता जिसने उसे बड़ी मुश्किल से एक नाम दिया था। दूसरी तरफ जनक, एक अधूरी कहानी जो फिर से उसके जीवन में दस्तक दे रही थी। अदिति को उसने भरोसा दिलाया था कि उसका अतीत अब उसका वर्तमान नहीं बनेगा। उसने अपने दिल की दीवारों पर जनक का नाम मिटा देने की कोशिश की थी, लेकिन अब परिस्थितियां उसे उसी नाम के सामने फिर से खड़ा कर रही थी। अदिति से दूर रहकर उसने हर कोशिश की थी, लेकिन जनक से जुड़ी हर बात को भुला दे। लेकिन इस पल दादा भाई की आवाज में चिंता और पराशर की धमकी की एक गूंज उसके कानों में गूंजी। उसी पल उसकी सारी दीवारें ढह गईं। वह जितना जनक से दूर भागना चाहता था, उतना ही उसकी किस्मत में जनक के करीब धकेल रही थी। अब हालात उसे मजबूर कर दिया था उस वादे से मुंह मोड़ने के लिए जो उसने अदिति से किया था। ऋषि जानता था कि अगर आज जनक के पास नहीं गया तो वह सिर्फ एक इंसान की नहीं जिंदगी खो देगा, बल्कि अपने अंदर बचे उस आखिरी इंसानियत के कतरे को भी खत्म कर देगा जिसने उसे अब तक इंसान बनाए रखा था। उसके दिल में एक कोलाहल था, एक फिर अदिति की उम्मीदें, जो दूसरी तरफ जनक की नाजुक सांसें। अदिति ने जब ऋषि को जनक के पास जाते देखा तो उसकी आंखों में भरोसे की जगह संदेह की छाया थी। वह जानती थी कि जनक ऋषि के अतीत को वो हिस्सा है जिसने मिटाना आसान नहीं था। वह जानती थी कि हालत की जंजीरें किसी के वादे नहीं मानती, लेकिन फिर भी एक प्रेमिका के रूप में उसे चोट पहुंची थी। वो चोट जो किसी भी परवाह से नहीं, किसी और की जरूरत बन जाने लगती है। ऋषि का दिल तो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक हिस्सा जो अदिति के साथ जीवन की योजना बना रहा था और दूसरा हिस्सा जो जनक की हर सांस के लिए लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन उसके पास वक्त नहीं था सोचने के लिए। जनक का जीवन धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से फिसल रहा था और वह उसे दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अस्पताल पहुंचकर जब उसने जनक को देखा तो उसका दिल भर आया। वह शांति से लेटी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा पीला लेकिन मासूम। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त उसके चेहरे पर रुक गया हो, जैसे तकलीफ भी उसे स्पर्श करते हुए डर रही हो। ऋषि ने धीरे से उसका हाथ थामा, वह हाथ जो कभी उसकी उंगलियों से समा जाया करता था। आज ठंडा और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस उसने फुसफुसा कर कहा, मैं आ गया हूँ जनक, और इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। पराशर जो वहीं पर खड़ा था, उसने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में भी एक अजीब सी नरमी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया। अब जनक की रक्षा ऋषि के हाथों में है। दादा भाई ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता भी बाकी थी, क्योंकि जनक की तबीयत अभी भी नाजुक थी और किसी भी क्षण में कुछ भी हो सकता था। ऋषि अब तक जनक के पास बैठा रहा। समय बीतता गया और बाहर रात ढलती रही, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसके भीतर एक अब नई जर्नी की शुरुआत हो रही थी। वह जानता था कि अब जो रास्ता उसने चुना है उसमें कांटे भी होंगे, सवाल भी होंगे और शायद बहुत से रिश्तों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि जनक को जीवन देना है अब उसका एकमात्र उद्देश्य है। और वहीं अस्पताल के उस कोने में अदिति खड़ी थी, चुपचाप टूटी हुई, लेकिन अपने दर्द के सीने में दबाए हुए। उसे पता था कि वह यह मोड़ है जहां से ऋषि का रास्ता बदल जाएगा। शायद वह जनक के लिए जो कर रहा है वह सही है, लेकिन यह अदिति के हिस्से में एक न खत्म होने वाली चुप्पी छोड़ गया। एक प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत थी, जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान के उजाले से लड़ रही थी और आने वाले कल की कहानी बस एक सांस की दूरी पर थी। तो इसके आगे का वीडियो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।